नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं पीसीएस जेम्स के अगले इस वीडियो में, जहां हम देख रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कर रहे हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज हम कवर कर चुके थे, और जो रिमेनिंग कंट्रीज हैं उनको आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो जो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की पेरू कंट्री के साथ। ठीक है, पेरू, मैं मैप भी ले लेता हूँ साथ में, आप लोग भी एटलस लेकर के बैठे होंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी से। तो पेरू जो है वो साउथ अमेरिका के पश्चिम में यानी कि वेस्ट में पाया जाने वाला एक कंट्री है। ठीक है, ये देखिए, ये जो लाल कलर का कंट्री आपको दिखाई दे रहा है, ये पेरू है, पैसिफिक ओशियन की साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, पेरू की कैपिटल है लीमा, LIMA, लीमा, जो कि एक तटीय राजधानी यानी कि कोस्टल कैपिटल है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। पेरू के जो तटीय क्षेत्र है उसमें करंट, ओशन करंट फ्लो होता है, दैट इज पेरू या हम्बोल्ट करंट। पेरू या हम्बोल्ट, HUMBOLDT, हम्बोल्ट करंट इसकी कोस्ट के पास फ्लो होता है, जो कि एक ठंडा पानी का करंट है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है। ये लार्जेस्ट फिशिंग नेशन है पूरे साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा फिशिंग नेशन है। इसके तट पे कई सारी मछलियां आती हैं और भारी मात्रा में उनकी फिशिंग की जाती है। इसके तट पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके तट पे कई सारे बर्ड्स अपना एक्सक्रीटा छोड़ते हैं। इस एक्सक्रीटा का एक पहाड़ बन जाता है, जिसे ग्वानो कहा जाता है। और ये जो एक्सक्रीटा है, ये नाइट्रेट, पोटेशियम और फास्फोरस का एक भरमार होता है, जिस वजह से इसको मैन्योर या नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंट्री की तरफ, जो कि है चिली। चिली की कैपिटल है सैंटियागो। सैंटियागो आपने सुना होगा पहले कभी। सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिली। फैक्ट्स की बात करें तो चिली एक ऐसा कंट्री है जिसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी कि इतना लंबा है कि कई सारे लैटिट्यूड्स जो है वो इसको क्रॉस करते हैं। इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में कंट्री विद मैक्सिमम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। ये देखिए, ये जो आपको पीले कलर का कंट्री दिखाई दे रहा है, देखिए कितना लंबा है ऊपर से नीचे तक। कई सारे लैटिट्यूड्स इससे होकर के गुजर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कंट्री विद मैक्सिमम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। ठीक है, इसका जो क्लाइमेट है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। किसी भी देश के अंदर अगर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बनता है तो इतनी सुगम परिस्थितियां बन जाती हैं कि वहाँ आसानी से फलों की या रसदार फलों की प्रोडक्शन की जा सकती है। तो उस देश में हॉर्टिकल्चर बहुत प्रमोट किया जाता है। ठीक है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की वजह से द हॉर्टिकल्चर इज प्रमोटेड, जिस वजह से रसदार फल, मुख्य रूप से ग्रेप्स का उत्पादन काफी भारी मात्रा में होता है। और ग्रेप्स आप सभी जानते हैं कि वाइन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हेंस चिली यानी कि सैंटियागो जो है वो वर्ल्ड फेमस है वाइन प्रोडक्शन के लिए। यहाँ दुनिया की सबसे फेमस वाइन में से एक मिलती हैं। इसके अलावा चिली जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर का उत्पादक है। इट इज द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है। इसके अंदर एक जगह पाई जाती है चुकी का माटा, थोड़ा सा फनी नाम है, चुकी का माटा। तो चुकी का माटा जो है वो कॉपर कैपिटल ऑफ चिली भी कही जाती है, बिकॉज आप समझ सकते हैं चिली एक तो खुद कॉपर प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा, उसमें भी चिली के अंदर सबसे ज्यादा कॉपर उत्पादन चुकी का माटा के में होता है। ठीक है, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज कॉपर कैपिटल ऑफ चिली। चलें, चिली और पेरू दोनों में ही एक कॉमन डेजर्ट पाया जाता है, जिसे कहते हैं एटाकामा डेजर्ट। मुख्य रूप से चिली में इसका एक बड़ा हिस्सा पाया जाता है, एटाकामा डेजर्ट। अब एटाकामा डेजर्ट की खास बात यह है दोस्तों कि ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट, दुनिया का सबसे
सूखा, शुष्क, ड्राइएस्ट डेजर्ट है एटाकामा डेजर्ट, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। और इसका स्वभाव कैसा है? ये एक कूल डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है। डेजर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडा। तो ये कोल्ड या कूल कूल डेजर्ट है, कोल्ड लिख लीजिए, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। साथ ही दुनिया का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। आई बात समझ में? इस डेजर्ट के अंदर एक जगह पाई जाती है अरीका, ARICA, अरीका, जो कि दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है और इस जगह को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। ठीक है, अरीका पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज घोस्ट टाउन, तो अरीका आप टिक करेंगे उसमें। इसके अलावा जो चिली की जो दक्षिणी एरिया है, चिली का जो सदर्न पार्ट है, उसकी जो तट है, उसका जो कोस्टल एरिया है, उसको फियोर्ड कोस्ट बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग है FJORD, फियोर्ड कोस्ट। फियोर्ड कोस्ट का मतलब होता है जब किसी देश की तट छोटे छोटे द्वीपों में, आइलैंड्स में टूटी हुई होती है, बजाय इसके कि एक प्रॉपर जमीन हो, वो जो तट है वो छोटे छोटे आइलैंड्स में जब टूटी हुई होती है, उसे फियोर्ड कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, आपको पता नहीं शायद दिखेगा या नहीं, आप अपने मैप में देखने की कोशिश कीजिए। ये छोटे छोटे तटों में टूटा हुआ है पूरा जो दक्षिणी भाग है इसका, तो इसलिए इसको फियोर्ड कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो चिली में हमने क्या देखा? इसका मैक्सिमम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, जिस वजह से हॉर्टिकल्चर और ग्रेप्स का उत्पादन ज़्यादा होता है और दुनिया की फेमस वाइन यहाँ पाई जाती है। सैंटियागो, केवल चिली नहीं बोलेगा तो सैंटियागो करके भी पूछ लेगा, जो कि चिली का कैपिटल है, कि यहाँ वर्ल्ड फेमस वाइन पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ कॉपर प्रोड्यूसर, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है और इसके अंदर ही एक जगह है चुकीकामाटा, विच इज़ द कॉपर कैपिटल ऑफ चिली। दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट, ड्राइएस्ट डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट यहाँ पाया जाता है, जो कि एक ठंडा डेजर्ट है। अरीका नामक जगह पाई जाती है जिसे घोस्ट टाउन बोलते हैं, जो दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस में से एक है। यहाँ साउथ चिली जो है वो फियोर्ड कोस्ट, साउथ चिली में हमें फियोर्ड कोस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, बात करें चिली के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट की, चिली का सबसे दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम है केप हॉर्न। केप हॉर्न, और ये केवल चिली का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है, ये पूरे साउथ अमेरिका का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इट इज ऑल्सो द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, southern most point of Chile, which is Cape Horn, and it is also the southernmost point of South America. ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे चिली में एक आइलैंड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ईस्टर आइलैंड, EASTER, ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड दोस्तों फेमस है यहाँ पाई जाने वाली बड़ी बड़ी पत्थरों की बनी हुई, आप कह सकते हैं मूर्तियां, मॉन्यूमेंटल मूर्तियां हैं वो। देखने में लगता है बड़े बड़े पत्थर, धड़, सिर, नाक, नक्काशी बनाई हुई है। आप कभी गूगल पे सर्च करके देखिएगा। तो वो जो मॉन्यूमेंटल मूर्तियां हैं उन्हें बोला जाता है मोआई, MOAI। तो यहाँ लिख लीजिए मोआई आर फाउंड। ठीक है ना, पत्थर के बने हुए मॉन्यूमेंटल आइडल्स आप बोल सकते हैं उनको। ठीक है, पूछा जाएगा मोआई कहाँ पाए जाते हैं, वो ईस्टर आइलैंड ऑफ चिली में पाए जाते हैं। तो चिली वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंट्री अर्जेंटीना की तरफ। तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की कैपिटल है दोस्तों ब्यूनस आयर्स, जो कि एक तटीय कैपिटल है, कोस्टल कैपिटल है। ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना विच इज अ कोस्टल कैपिटल। ठीक है, बात करें इसके फैक्ट्स की, तो यहाँ एक बड़ा ही फेमस घास का मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैम्पस ग्रासलैंड्स, PAMPAS, पैम्पस ग्रासलैंड्स यहाँ पाए जाते हैं। पैम्पस घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस है। और यहाँ एक स्पेसिफिक घास पाई जाती है, अल्फाल्फा घास। आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा, अल्फाल्फा मेडिकल लाइन में बहुत यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए।
तो अल्फाल्फा घास जो है वो पाई जाती है विच इज फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पसेस, और यहाँ वीट गेहूं का उत्पादन भी होता है। यहाँ वीट का क्रिसेंट पाया जाता है क्रिसेंट यानी कि अर्धचंद्राकार ऐसे करके गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है, जिसे हम वीट क्रिसेंट बोलते हैं। तो वीट क्रिसेंट भी पाया जाता है अर्जेंटीना में। डन। कितने पॉइंट्स आप पॉज करके नोट करें। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्जेंटीना में जो आपने पॉइंट्स नोट किए उसके बाद यहां से शुरुआत करना है। देखिए, अर्जेंटीना में चैको प्लेन्स पाए जाते हैं, चैको मैदान पाए जाते हैं जो कि कॉटन के उत्पादन के लिए फेमस है, फेमस फॉर कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ये जो पर्टिकुलर कंट्री है अर्जेंटीना, ये मीट प्रोसेसिंग के लिए बहुत फेमस है। इट इज फेमस फॉर मीट प्रोसेसिंग, ठीक है। और यहाँ जो बूचड़ खाने हैं या कसाई खाने हैं या स्लॉटरिंग हाउसेज हैं, उन्हें बोला जाता है फ्रिगोरी फ्रिगोस। यहाँ जो बूचड़ खाने हैं, स्लॉटरिंग हाउसेज हैं, उन्हें बोला जाता है फ्रिगोरी फ्रिगोस, ठीक है। FRIGORI फ्रिगोरी फ्रिगोस उन बूचड़ खानों को बोला जाता है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। चलिए, माफ कीजिएगा, फ्रिगोरी फिकोस आई थिंक बोलते हैं, फ्रिगोरी फिकोस। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। देखिए, यहाँ लिथियम ट्रायंगल भी देखने को मिल जाता है। लिथियम ट्रायंगल 3 कंट्रीज का वो समूह है जहां लिथियम भारी मात्रा में पाया जाता है। वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ए, बी, सी, ठीक है। याद करना आसान हो गया लिथियम ट्रायंगल को। ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर बोलीविया एंड सी फॉर चिली। ये वो 3 कंट्रीज का एक ट्रायंगल है जो लिथियम प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। अब अर्जेंटीना और इन तीनों कंट्रीज में कौन कौन से लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, चिली में जो लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एटाकामा और मारिकुंगा के लिथियम रिजर्व्स। द लिथियम रिजर्व्स ऑफ एटाकामा एंड मारिकुंगा, CUNGA मारिकुंगा। वहीं बोलीविया के जो लिथियम रिजर्व्स हैं उन्हें बोलते हैं हम उयूनी लिथियम रिजर्व्स। ये इंपॉर्टेंट रिजर्व्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें हर एक पॉइंट में सारी चीजें लिखवाऊंगा तो उन्हें रिकॉल करने में और मेमोराइज करने में कहीं ना कहीं इशू आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट्स आप लेकर के चलेंगे तो बहुत संभावना ज्यादा होती है। आगे देखिए, जीएस एक ओशियन है, सारी चीजें नहीं रटी जा सकती, सारी चीजें नहीं पढ़ी जा सकती। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जिनके आने की संभावना ज्यादा होती है हम उन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। तो चिली में है वी हैव एटाकामा एंड मारिकुंगा लिथियम रिजर्व्स, बोलीविया में वी हैव उयूनी, और अर्जेंटीना में वी हैव ओलारोज ओलारोज। सेकंड इज सैलिनस ग्रैंडिस एंड द थर्ड वन इज होम्बे मुअर्तो होम्बे मुअर्टो या मुअर्तो MUERTO मुएर्तो, ठीक है। ओलारोज, सैलिनस ग्रैंडिस एंड होम्बे मुएर्तो। तो कौन कौन से लिथियम रिजर्व्स हैं हमारे लिथियम ट्रायंगल में? चिली के एटाकामा मारिकुंगा, बोलीविया के उयूनी, अर्जेंटीना के ओलारोज, सैलिनस ग्रैंडिस, होम्बे मुएर्तो। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले कंट्री की, दैट इज उरुग्वे। उरुग्वे, इसकी कैपिटल है मोंटेविडियो। इसकी कैपिटल है दोस्तों मोंटेविडियो। मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ उरुग्वे हमारा कौन सा कंट्री है। ये देखिए, ये छोटा सा रेड कलर का जो आपको कंट्री नजर आ रहा है दैट इज उरुग्वे, ठीक है।
उरुग्वे की कैपिटल है मॉन्टेविडियो, जो कि एक कोस्टल कैपिटल है, कोस्टल कैपिटल। ठीक है। उरुग्वे पूरे साउथ अमेरिका का सबसे ज्यादा शहरीकृत, मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री है। इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है। दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप यहीं हुआ था 1930 में। द फर्स्ट वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप ऑफ द वर्ल्ड, द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हैपेंड इन 1930 इन उरुग्वे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों पैराग्वे नाम के कंट्री के बारे में। पैराग्वे की राजधानी है असंशियन, एसेंशियन, और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। पैराग्वे की राजधानी है असंशियन और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से जमीन से कवर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट जो कंट्री है आपका वो है बोलीविया। देखिए बोलीविया भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। मैंने आपको पढ़ाया था केवल दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में, बोलीविया और पैराग्वे। ठीक है। अब बोलीविया के बारे में खास बात यह है दोस्तों कि इसके दो कैपिटल्स हैं। एक तो इसका आधिकारिक प्रशासनिक कैपिटल जो है लापाज या लापेज, और एक है सुक्रे। सुक्रे जो कैपिटल है वो इसका सांस्कृतिक यानी कल्चरल और जुडिशियल कैपिटल है। दोनों आपको याद होने चाहिए। बोलीविया के वी हैव टू कैपिटल्स, द फर्स्ट इज लापेज एंड द सेकंड वन इज सुक्रे, विच इज द कल्चरल एंड जुडिशियल कैपिटल ऑफ बोलीविया। ठीक है। बोलीविया के अंदर एक लेक पाया जाता है, दैट इज लेक टीटीकाका। लेक टीटीकाका एग्जैक्टली ये बोलीविया के अंदर ना होकर के पेरू और बोलीविया के पेरू और बोलीविया के एडजॉइनिंग बॉर्डर पे है। पेरू और बोलीविया के एडजॉइनिंग बॉर्डर पे ये लेक, ये झील पाई जाती है। इसके अलावा टीटीकाका जो है इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ साउथ अमेरिका। इट इज द largest freshwater lake of South America. It is the largest freshwater lake of South America. साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक टिटिकाका है। ठीक, इतना समझ में आया हमें। और क्या बात लेक टिटिकाका के बारे में और मैं आपको क्या बता सकता हूं। लेक टिटिकाका जो है ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, सबसे ऊंची नेविगेबल लेक। ठीक है। तो टिटिकाका में ही लिखिएगा, इट इज द नेविगेबल का मतलब जहां नाव चलती हैं, हाईएस्ट नेविगेबल लेक। ठीक है। इसकी जो कैपिटल है लापेज या लापाज, इसके बारे में एक बात बताऊं, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल, दुनिया की सबसे ऊंची कैपिटल है ये। बाकी सभी देशों की जितनी भी कैपिटल्स हैं समुद्री सतह से उनकी जो ऊंचाई है, उन सभी कंट्रीज की कैपिटल्स में सबसे ऊंची जो कैपिटल है वो लापेज है, बोलीविया की लापेज। ठीक है। चलिए, ये तो कंप्लीट हुआ हमारा बोलीविया। अब हमारा एकमात्र जो कंट्री रह गया है दैट इज ब्राजील। ठीक है। ब्राजील। ठीक है। ब्राजील की जो कैपिटल है दोस्तों दैट इज ब्राजीलिया। इट्स कैपिटल इज ब्राजीलिया। मैं ब्राजील एक बार आपको दिखा देता हूं। ये जो पीले कलर का इतना बड़ा कंट्री दिख रहा है ना दोस्तों, यही है ब्राजील। ठीक है। दूसरी पॉइंट, कुछ फेमस शहर हैं यहाँ के, जैसे कि
अमापा, बेलम। अमापा किस लिए फेमस है? मैंगनीज के उत्पादन के लिए। मैंगनीज यहाँ पाया जाता है भारी मात्रा में। ठीक है। बेलम किस लिए फेमस है दोस्तों? रबड़ के लिए। एक जगह है मेनाइस गराइस, मेनास मेनास गराइस नाम की एक जगह है दोस्तों, जहां बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है। जहां भारी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं मिनस गराइस में। यहाँ पाई जाती है एक और जिसे बोला जाता है ईटा बीरा। ईटा बीरा दोस्तों, ईटा बीरा क्या है? ईटा बीरा आयरन की ओर है। इसे एज इट इज ही लिखिएगा, क्योंकि कई बार ईटा बीरा कह करके भी वो पूछ सकता है व्हाट इज ईटा बीरा, फेमस इन ब्राजील। ठीक है। इतना जाना आपने। और जानिए, ब्राजील पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर है। इस दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर जो है वो क्या है? ब्राजील है। इसलिए ब्राजील को बोला जाता है कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ब्राजील इज ऑल्सो नोन एज द कॉफी बाउल, कॉफी का कटोरा। ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, hence known as coffee bowl of the वर्ल्ड। ठीक है। और इसके अदर नेम्स क्या क्या है? चलिए पहले कॉफी से संबंधित एक दो फैक्ट और बताता हूं। इसमें एक शहर पाया जाता है साओ पोलो। साओ पोलो। ठीक है। इट इज द कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड, और साओ पोलो नाम का शहर पाया जाता है जिसे दुनिया का कॉफी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है। साओ पोलो सिटी इज ऑल्सो नोन एज कॉफी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का कॉफी मार्केट है। ये स्टेटमेंट्स याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जाता है। कॉफी बाउल किसे कहते हैं, कॉफी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड क्या है। और इसी साओ पोलो शहर के अंदर, इसी दोस्तों साओ पोलो शहर के अंदर एक पोर्ट पाया जाता है। एक बड़ी फेमस पोर्ट है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों सैंटोस पोर्ट। There is a famous port in Sao Paulo city that is known as Santos Port, which is famous as coffee port of the world। कॉफी बंदरगाह के तौर पे फेमस है। इट इज नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। ये ब्राजील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ एक शहर पाया जाता है रियो डी जिनेरियो। नाम सुना होगा आपने। रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट 1992 में हुई थी पर्यावरण को लेकर के। ठीक है। अर्थ समिट हुई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो जो है ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी बोला जाता है। इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ अमेरिका दोस्तों। ठीक है। साउथ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट सिटी भी ये बोला जाता है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बता रहा था इसके दूसरे नाम, अदर नेम्स ऑफ ब्राजील। एक तो मैंने इसको बताया कॉफी का कटोरा, कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड। और इसे बोला जाता है लैंड ऑफ स्नेक्स।
इट इज नोन एज द लैंड ऑफ स्नेक्स, सांपों की भूमि, सांपों की जमीन, इट इज नोन एज द लैंड ऑफ स्नेक्स। और जंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट इज द जंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ से इक्वेटर पास होता है, वर्षावन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, साल भर वर्षा होती रहती है इक्वेटर के आसपास वाली जमीन पे, नाना प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे सब पाए जाते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज द जंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड सांपों की अलग अलग वेराइटीज जैसे कि एनाकोंडा वगैरह भी पाए जाते हैं। दैट इज वाई इट्स नोन एज द लैंड ऑफ स्नेक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज थे वो कवर हो गए। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है बेसिकली फिजिकल जो रीजन है हमारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, क्योंकि अब तक इसका जो पॉलिटिकल पार्ट है, इसके कई सारे कंट्रीज, उनकी राजधानी, उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन वो हमने सभी कंप्लीट कर लिया है। इसके लैटिट्यूड्स कौन कौन सी कंट्रीज से पास होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी कंट्रीज से पास हो रहे हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमारी पता करनी थी हमें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, इन सभी के बारे में हमने डिटेल्स पहले ही ले ली। इसके सभी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन हमने पहले ही ले ली। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन लेनी बाकी है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में, वो है उसकी फिजिकल रीजन की इंफॉर्मेशन, जैसे कि इसके पहाड़, पठार, ठीक है ना, वॉल्केनोज, इसके घास के मैदान, रिवर्स, इंपॉर्टेंट लेक्स, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके फिजिकल रीजन वाला जो पार्ट है वो हम अब अगले लेक्चर से शुरू करेंगे और धीमे धीमे इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।